हेलो गाइस, एक न्यू एनिमे को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डैन डैन एनिमे। ठीक है, इसमें कोई 18+ एनिमे जो बातें हो सकती हैं, आप इसको हेडफोन लगा के बातें सुन सकते हैं, वरना घर वाले तुमको मारेंगे। में दिखाया जाता है हमें हमारा लीड कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है मोमो, जो स्कूल के बाहर खड़ी होती है, जिसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांग रहा होता है। मतलब भाई डेट पे जाने के लिए पैसे मांगा होना तो चाहिए, तो वो उस लड़की से पैसे मांगता है। यार इस बंदे के पास तो पैसे नहीं होते हैं और वो उसको थोड़ा सा चिढ़ा रहा होता है, उसको टोट वगैरह मार रहा होता है। तो मोमो ऊपर गुस्सा हो जाती है, हमला कर देती है, किक मारती है, जिससे वो बंदा आसानी से डॉज कर लेता है, टैकल कर लेता है और उल्टा मोमो को ही नीचे गिरा देता है। और वो कहता है कि भाड़ में जाओ, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तुम किसी भी काम की नहीं हो। और ये कह के उसे ब्रेकअप करके इधर से चला जाता है। तो अगले सीन में क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो इसके फ्रेंड्स होते हैं उसे बोल रही होती हैं, क्यों तुम रो रही हो, तुम बस सी बात होती है। इसका बॉयफ्रेंड उसको पहला ही उसको छोड़ दिया होता है और ब्रेकअप हो गया होता है, इसलिए वे काफ़ी ज़्यादा उदास है बैठी होती है। भले ही उसका फ्रेंड उसको बता रही होती है कि भाई वो हमने तो पहले ही बताया रखा था कि एकदम बेकार बंदा है, तुमने पता नहीं उसको क्यों अपना बंदा बना लिया। तो यार मोमो बताती है क्योंकि वे कैंग टाकुरा जैसा दिखता है। ठीक है, अब यार कैंग टाकुरा कौन है, क्या है, एक्टर है, पता नहीं। और हम देखते हैं कि जो हमारा डेट करना शुरू किया था, मैंने इसलिए शुरू किया था, वे कैंग टाकुरा जैसा दिखता था और हम मुझे लड़के हट्टे कट्टे ही पसंद आते हैं। अब ये क्लास के बाहर निकल जाती है और यही सोच रही होती है कि पता नहीं अब ज़िंदगी में मैं कभी मिस्टर कैंग टाकुरा जैसा बंदा कब मिलेगा मेरे को। नहीं कोई तो आओ मेरी समझ जाओ मेरे को, यार मेरी मदद करो। ये से जब वो जा रही होती है तो वो देखती है कि क्लास के अंदर एक पड़ाकू सा बच्चा बैठा हुआ होता है, जो कि भाई अपनी बुक पढ़ रहा होता है और बाकी बच्चे उसको पसंद कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कागज़ फेंक रहे होते हैं उसके ऊपर। लड़की को देखती है, कदम बढ़ाती है, लड़के के पास जाके बैठ जाती है, यानी कि मोमो उसके पास जाती है और मोमो बोलती है कि इधर इन लड़कों से पूछती है तुम क्या कर रहे हो। किताब को ओपन करती है तो देखती है कि इसके अंदर कुछ आउटर स्पेस के बारे में रिकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं, जिसको देख के वो लड़के भी परेशान करना बंद कर देते हैं। इस लड़के को ओके तो मोमो यहाँ से उठकर जान लेने लगती है और वो कहती है कि भाई सारे खच्चर लोग ही जीतते हैं, क्या इस दुनिया के अंदर पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, इतना स्टेज हो रहा है यार मेरे को पता नहीं। ठीक है कैसे होगा। जब वो यार ये जा रही होती है तो पीछे से लड़का फिर से उसे आ जाता है, जो वो कहता है कि अपने मुझे बात की इस बात मतलब बस मेरे प्यार में तुम पड़ गई हो। और ये एक गलत फहमी हो सकती है, मम्मा बोल रही होती है, और पिछली बार भूल जाओ जो मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे लड़का आगे आता है और यूएफओ के बात करने लगता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, ये बंदा और ये सारी चीज़ें बताता है। मोमो को पता है लेकिन मोमो का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इन सारी चीज़ों में, बातों में। कहते हैं देखो अभी अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है और मेरे से सॉरी, फालतू चीज़ें बकवास मत करो। ठीक है, मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब हो रखा है और ऐसे मत करो मुझे जैसे तुम मेरे दोस्त हो ऐसा लग रहा है तो नहीं ना, शायद तुम ऐसी बकवास पढ़ते हो इसलिए कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो यहाँ से जाने लग जाती है और वो ऑब्वियसली बात होती है कि ये सुन के वो लड़का काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। मम्मा उसको देखती है और मुड़ के और वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, शायद
मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो यहाँ पे किताब उठाती है और उसको दे देती है। वो कहती है, देखो यार, मेरे को एलियन में भरोसा नहीं है ऐसे भी, लेकिन मेरे को भूतों पे भरोसा है, ठीक है ना। अब ये सुन के तो वो लड़का पूरी तरह से हंसने लगता है। फिर दिखाते हैं मोमो को। यार, बड़े किस्मत के इंसान हो तुम। एक तो तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारा सेम टॉपिक निकाला मैंने, और ऊपर से माना कर रहे हो तुम तो यार। वो लड़का कहता है, देखो यार, भूतों का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। ता मोमो कहती है कि तुम जानते नहीं हो शायद कि मेरी ग्रैंड माँ एक स्पिरिट मीडियम है, ओके। तुमने कभी भी एग्जॉस्टिक लोगों के एकदम को पागल जैसे हो जाते हैं। जो वो लड़का कहता है कि यार, वो तो किसी भी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं ना। कोई भी प्रूफ नहीं है कि असलियत में घोस्ट होते हैं या नहीं। तो दोनों इस बात पे झगड़ने लगते हैं कि एलियन या घोस्ट का कोई प्रूफ नहीं है। और ठीक है, ये दोनों जब लड़ रहे होते हैं तो मोमो की फ्रेंड आ जाती है। वो देखती है कि और सोचती है कि यार, मतलब लड़का, अभी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि लोग इसको देख के क्या सोचते इसके बारे में। लगता है ये किसी भी डेट करने के लिए तैयार हो चुकी है। और मोमो कहती है कि ठीक है, फिर अब एक कॉन्टेस्ट रखते हैं। अगर मैंने साबित कर दिया कि घोस्ट होते हैं तो तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। और यानी सेम चीज़ वो लड़का भी कहता है कि अगर मैंने साबित कर दिया कि यूएफओ होते हैं, यानी कि यूरोपी से होते हैं, और तुम मेरी गुलाम बनोगी, ठीक है, मतलब मेरा कहा मानोगी। और दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पे मोमो एक अम्बन बिल्डिंग के अंदर आ जाती है और कॉल पे वो बंदा होता है, मतलब वो लड़का, उसका नाम उसने ओल्ट रख दिया होता है, ओके। बिल्डिंग एक काफ़ी अच्छा खासा यूएफओ हॉस्पिटल है, और ये बिल्डिंग बेसिकली नंगी हॉस्पिटल हुआ करता था पहले, ओके। कहा जाता है कि इस छत पे जाते हैं एलियन का नाम चिल्ला रहा जाता है, जो कि एक्सर्शन होता है। एक्सर्शन क्या होता है, मोमो पूछती है, तो वो लड़का बताता है, एक्सर्शन मतलब एलियंस तुम्हें किडनैप कर लेते हैं और तुम्हारा बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मोमो पूछती है कि क्या तुम्हारा बॉडी के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो वो लड़का कहता है, नहीं यार, मतलब वो कहता है कि शायद हुआ हो चुकी, क्योंकि अक्सर वो एब्रेक्शन के बाद मेमोरी इरेज कर देते हैं, तो हमें नहीं पता हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। मोमो पूछती है, और तुम्हारा क्या चल रहा है। अब यार, वो लड़का भी यहाँ पे एक टनल पे पास आ जा चुका होता है। वो बेसिकली एलियन वाली जगह पे आ जाता है। मोमो लड़का आ जाता है भूतिया वाली जगह पे, ठीक है। इस टनल के अंदर कहा जाता है कि भूत और नेंट पे कन्फेशन कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, ठीक है, और यहाँ पे चिल्लाना भी नहीं चाहिए। अब ये लड़का यहाँ पे बढ़ने लगता जाता है इस टनल के अंदर, ठीक है। और वो पूछते हैं कि क्या तुमने कभी घोस्ट को देखा है। और मोमो कहती है कि नहीं यार, मैंने कभी भी घोस्ट को नहीं देखा है। तो इस बात पर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि यार, वो एलियंस की बात को तो इनकार कर रही है इतनी एटीट्यूड के साथ, और अब कि उसको खुद को घोस्ट को नहीं देखा है, ठीक है ना। तो वो ये दोनों थोड़ा बहुत लड़ते हैं, और वैसी बात सी होती है कि मोमो ने बताया था कि उसकी ग्रैंडमा जो है वो एक स्पिरिट मीडियम है, जो इसलिए उसको भूतों के ऊपर भरोसा है।
उसके अपनी ग्रैंड मदर बहुत अच्छी लगती थी और वो उसने बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि उससे पेरेंट्स नहीं थे, ठीक है ना। वो बताती है कि यार उसकी फैमिली थोड़ी सी वेंड है, वैसे क्योंकि जब भी उसे स्कूल जाना होता है यार फिर वही भी बाहर जाना होता है तो उसे एक रिचुअल करना पड़ता है, यानी कि अपने सर पे ऐसे हाथ रख के चलना पड़ता है। और उसकी ग्रैंड नी उसको फोर्स करती है ऐसे करने के लिए, लेकिन इसकी वजह से ये पे का बाकी जो लड़के थे स्कूल के वो उसको काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। इसमें से सबसे बुरी चीज़ ये थी कि जिस लड़के को मैं पसंद करती थी वो भी लड़का मुझ पे मजाक उड़ाने लगता था, यानी कि मोमो को, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे उस लड़के अपनी ग्रैंड माँ से नफरत हो गई और उसने कुछ बुरी भली चीज़ें भी बोल दी अपनी ग्रैंड माँ को। तब से लेकर अब तक अपनी ग्रैंड माँ से ठीक से बात नहीं की है। बेसिकली बात होती है अगर कोई भी उसकी फैमिली का मजाक उड़ाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसी नहीं था कि जिस लड़के को वो पसंद करती थी वो लड़का वापस उसको पसंद नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसे इस बात का गुस्सा आया था कि वो लड़का उसकी ग्रैनी का मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि वो अपनी ग्रैनी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उनकी जॉब को भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि ये स्पेशल जॉब है। उसे पूरा भरोसा है अपनी ग्रैनी के ऊपर। यहाँ पे वो अपनी पूरी स्टोरी बताती है चुकी है, तो वो पूछती है कि उस लड़के से कि तुम्हारी क्या स्टोरी है, तुमने क्यों एलियंस के ऊपर भरोसा हो गया तुमको। लड़का कहता है कि क्या ज़रूरी था कि ना कोई रीज़न हो इस चीज़ को पसंद करने के लिए। अब जब वो लड़का यहाँ पे टनल के अंदर आ चुका होता है तो ये देखता है कि ज़मीन पे ना भाई पैरों के निशान हैं, वो भी खून से सने हुए, जिसको देख के वो भाई सोचता है कि भाई चल क्या रहा है। यहाँ पे पीछे देखता है कि पीछे तरफ जहाँ रहे होते हैं निशान, जिस पीछे कोई भी नहीं होता है। तब वो दोबारा से वो मुड़ता है उसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ग्रैनी होती है। अब भाई मुड़ते साथ ही वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने टीटस चाटने दूंगी और उसके बदले में तुम मेरे को अपना पप्पू दे देना। अब यार देखो, मतलब यार पप्पू यार, मैं तुम्हें समझा रहे हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस समझ जाओ। ये सुनो साथी, यहाँ पे लड़का तो डर जाता है। भाई वो कहता है कि भाई मैं निकलता हूँ, ऐसे वो भगाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि भाई ये कोई आम औरत नहीं है, मेरे को छावा के खा जाएगी और मेरा ठीक है। वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है तो मोमो उसे कहती है कि देखो भलो, भागो मत, क्योंकि तुम जीत नहीं सकते इन चीज़ों से। ना कहते हैं कि उसे कभी भी रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो रेस में तुम्हें जीत गई तो वो तुम्हें श्रापित बना देगी। और तो ऑब्वियस सी बात होती है कि यहाँ पे उस लंगा गति है दूसरी ओर इधर तैयार हो जाती है मोमो यहाँ पे भागने के लिए, जिससे कि वो उसकी मदद करने जा सके। लेकिन यहाँ पे की भी लाइट्स ऑफ होने लग जाती है और यहाँ पे 3 अजीब से लोग आ जाते हैं। अब भाई जैसे तुम समझ रहे हो ऐसा ही है, ये एलियंस होते हैं और भाई ये रफा कर देते हैं मोमो को कपड़े भी। भाई मैं क्या बोलूँ यार, अजीब एनीमे है। ये लोग उसे एक अलग की जगह पे ले आ चुके होते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये लोग एरोपो आइनायस हो। ऐसा इसलिए हो इन्हों को कहा जाता है क्योंकि इन्हें एल प्लेनेट का नाम सर्पो है। मोमो समझ जाती है कि
ये लोग एलियंस हैं और ये लोग कहते हैं कि हम काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं यार, हम काफ़ी अच्छे हैं दिल के। मोमो कहती है कि अच्छे लोग लड़ाइयों को नंगा नहीं करते हैं। और मेरे कपड़े कहाँ पे हैं? और यहाँ पे इन्होंने कपड़ों को तो नीचे फाड़ कर दिया है होता है। और भले ही ये लोग कह रहे होते हैं कि हमने तुम्हारे सामान का अच्छे से ख्याल रखा हुआ है, मतलब उसका बैग ही ठीक है बच्चा होता है, बस और कुछ नहीं ठीक है ना। अब ये एलियन बताते हैं कि वैसे हम सारे के सारे मेल्स ही हैं अपने प्लेनेट के ऊपर, और हम रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में मदद से ही ठीक है ना। हमारे अंदर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं है और ना ही ह्यूमंस इमोशन है, तो हमें इंसान जैसे रिप्रोडक्शन फंक्शन पाने के लिए तुम्हारे बनानास की ज़रूरत है। अब भाई बनानास क्या होता है तुम्हें नहीं पता, लेकिन भाई इसका इरादा बिल्कुल नेक नहीं होता है, ठीक है। ये काइंड ऑफ फिजिकल कनेक्शन बनाना चाहता है मोमो के साथ, ठीक है। और कहता है कि उसके बाद मैं तुम्हारे यूटरस निकाल लूँगा और तुम्हारा खाना निकाल लूँगा। तुम्हारा लोगो रिचार्ज के लिए भाई बनाना कहाँ से आएगा यार, उसके पास तो एनीवे। सुन के तो भाई मॉम डर जाती है और कहती है भाई क्या दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? मैं उस बेकार से बंदे के साथ डेट कर रही थी, तब वो मैंने उसको अपने आप को छूने नहीं दिया, और तुमने क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कुछ साथ करूँगी? मुझे अभी भी अपने सपनों के कैंग साकुरा से मिलना है, ठीक है ना। मैंने उसके लिए सब कुछ बचा रखा है। और तो ये लोग भाई अपने को कुछ ब्रेन फेस कुछ साइकोनेसिक ईमेल उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका थोड़ा मूड सेट करने के लिए, ठीक है ना। अब क्या ही बोलूँ यार, मैंने तुम्हें डिस्क्लेमर वार्निंग तो पहले दे रखी है दी भाई, अगर स्किप कर दिया था तुमने और भी ये बातें सुन रहे हो, फिर पिट जा चुके हो तुम अभी तक अपने घर वालों से, ठीक है यार। स्किप मत किया करो तो तुम्हारा लेंस ठीक होता है। तो यहाँ पे कंट्रोल करने लगा जाते हैं उसके बॉडी के टेम्परेचर को, उसको थोड़ा अजीब सा फील हो रहा होता है, ठीक है। तब यहाँ पे मोमो को फ़ोन रिंग होता है, तो यहाँ पे एलियंस आता है और फ़ोन उठाता है और देखता है इसमें से रेड स्किन सी बच रही है होती है, और पता नहीं भाई चीर फाड़ के स्किन तोड़ के भाई बुढ़िया से निकलती है भाई। और भाई आते साथ ही मतलब एलियन का कपड़ लेती है। अब भाई उसको काट पीट के फेंक देती है और अजीब सा सीन हो जाता है भाई। ये देख के तो मोमो खुद शौक हो जाती है, ये चल क्या रहा है। तो वो देखती है कि और कोई नहीं बल्कि वही इनका लड़का होता है, जिसके ऊपर उसका काबू नहीं होता है, ग्रैनी के कर्ज में डाल दिया होता है, ठीक है। अब ये एलियन कहता है कि भाई ये कैसी ख़तरनाक टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है। ये फ़ोन के अंदर से बंदा निकल के आ जाए भाई, ये बंदा अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है। और ये एलियन ट्रांसफॉर्म टाइप हो जाता है, अपने सेक्स ऑर्गन के रिसेस का इस्तेमाल करके अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ देर भागने के बाद वो सक्सेसफुल हो जाता है और वो कहता है कि अब तुम इंसानों का हम बनाना ले लेंगे। और भाई ये
क्या बात हुई भाई, तुम्हारा बनाना ले लेंगे। तो बनाना रोने लग जाता है और कहता है कि यार देखो, तो सोच रहा होता है एलियन मेरे दोस्त होंगे और मेरे कोई दोस्त नहीं है। मैं बचपन से बस यही कर रहा था कि स्कूल की छत पर खड़ा हो के यूएफओ उसको बुलाता है रहा था। इसी समय से तुम्हें बुला रहा था, लेकिन तुमने कभी भाव नहीं दिया। मेरे को लगता था कि दिन रात तो कभी आएंगे एलियंस को लोग मेरे को पसंद नहीं करते हैं थे, और मेरे क्लासमेट में कोई पसंद नहीं करते थे। मेरे को सब परेशान करते थे। लेकिन इतने समय बाद मिस आया तो आई, यानी कि मोमो आई। इसमें मेरे को परखा और समझा उसको मेरे को ठीक है ना, तो मैं उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम्हें तो हिम्मत भी मत करना, मुझको ऊपर उंगली भी उठाने की कोशिश मत करना, तो मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो एलियन होता है पूरे शोषण में आ जाता है। वो उसको बचाने के लिए भाई ये एलियन एक ही साइक पास की वाट लगा रहे के रखा देता है। वो हिल नहीं पा रहा होता है। ठीक है, तो एलियन कहता है कि भाई अब तुम जैसा खतरनाक आदमी को हम अपना दोस्त तो बनाना नहीं सकते, और ऐसे भी हमें औरत की ज़रूरत है, आदमियों की नहीं। और तुम यहाँ से निकल जाओ और यहाँ पे फिर से मोमो के ऊपर भाई साइकिल एनसी का इस्तेमाल करके शुरू करना। और मोमो अपने बचपन का एक किस्सा याद करती है अपने ग्रैनी के साथ का। वो बताती है कि मेरे गे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते थे हर रोज़ इस वजह से क्योंकि वो रिचुअल करती थी। ठीक है ना, तो उसकी ग्रैनी वो उसको बताती है कि तुमने अपना सी बाहर निकालना होगा कि ना, तो उसके बाद तुम बिल्कुल परेशान नहीं होगी, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक है, और बुरी चीज़ों तुम्हारे नज़दीक नहीं पाएंगी ना। सबसे पहले अपनी लोअर एब्स को टाइट कर लो और अपने सर पे फोकस करो। ऐसा करो तुम्हारा ची सर पे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा दे के तो भाई उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। कहते हैं कि क्या तुम एजेंट से कांटेक्ट करने के लिए कोशिश कर रही हो क्या? तो इन दिन के बाद यहाँ पे वो चढ़ जाती है और वो बोलती है मेरे को ये सब पसंद नहीं है, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पे जा रही होती है, मुझे अपने नफ़रत हो चुकी है आपसे ग्रैंड माँ, और आप एक नकली स्प्रिट मीडियम हो। तो यहाँ पे मोमो सोचती है कि वो एकदम से अपनी ग्रैंड माँ से बारे में क्या याद कर रही है। वो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन याद कर रही है कि ये लॉयल एप्स को टाइप करो और अपने सर पे फोकस करो। और यहाँ पे काइंड ऑफ यार वो अपनी साइकिल एनर्जी का इस्तेमाल कर पाती है और उसका पूरा ये जो भाई बंधी हुई होती है वो पर टूट जाता है। एलियंस भाई शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है, मैंने कहीं कुछ ज़्यादा ब्रेन वेव्स तो नहीं भेज दिए? इसके अंदर भी किस बंदी ने अपने चक्रा ही ओपन नहीं कर लिया? अलग ही की पावर निकल दी, जिससे वो यह देख रहे पे मोमो को रियलाइज़ हो जाता है कि इस ग्रैंड माँ एक असली स्पिरिट मीडियम है। ठीक है ना, तो उसको ऊपर पूरा भरोसा है और वह अब ताकत मांगते हैं अपनी ग्रैंड माँ से, जिससे कि वो इस वाट लगा सके ये बेकार घटिया लोगों की। तो यहाँ पे जैसे कि लगातार मारती है और वे दीवार टूट जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो जो चाँद कि वो चाँद नहीं था, बेसिकली एक यूएफओ था, जिस पर यूएफओ के अंदर
इस एलियंस ने इनको रखा हुआ था। ओके, तभी यहाँ पे ऊपर से एक बंदा आता है जो कि मतलब ग्रैनी वो बोल लो इसको, क्योंकि ग्रांट्स है, और वो अटैक करना शुरू कर देता है मोमो के ऊपर। मोमो यहाँ पे अपनी एनर्जी से इस ग्रैनी को अलग कर देती है। ओके, लेकिन उसके बाद भी इस लड़के के ऊपर कर्स होता है। तो यार वो ग्रैनी बताती है कि अभी मेरे पास इस लड़के का पप्पू है, और जब तक वो मेरे पास है तब तक इसके ऊपर से कर्स नहीं हटेगा, ठीक है। और अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, और अगर इसको कर्स से को छुड़ाना चाहता है तुम, और टनल में आ जाओ मिलना, ठीक बुढ़िया। तो मोमो कहती है कि अरे बुढ़िया तुमको, हाँ यार मेरे को क्या बुढ़िया कह रही हो तुम, जगह तो यहाँ पे यूएफओ के अंदर धमाका होने लग जाता है। और वैसी बात होती है कि थोड़ी देर बाद यूएफओ क्रैश हो जाता है, और वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाती है, बंदे को बचा लेती है। और यह कहती है कि यार आज तो मैंने एलियंस में भरोसा करूँगी, क्योंकि यार मेरे को किडनैप कर लिया उन लोगों ने, एलियंस ने। तो लड़का भी कहता है कि यार मैं भी अब भरोसा करूँगा भूतों पे, और मेरे को कर्स से बाहर निकालने के लिए शांत होता है, क्योंकि मोमो ने अपने साइकिल एनर्जी से उसकी शांत करने में रखा हुआ होता है, ठीक है ना। अगर मैं अपनी पावर्स हटाए दी तो कंट्रोल खो देगा अब बॉडी पे। यहाँ पे देखो यूएफओ उसका वॉलेट, उसका स्मार्टफोन, ठीक है ना। अब ये कर्स हटाने के लिए लड़के को उस टाइलर के ग्रैनी के पास जाके लड़ना होगा, उसको मंजा चुकाना होगा तभी वो ठीक हो पाएगा। तो वो यहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो अपने कपड़े उतार देता है, और मोमो इससे कि वो पहन ले इन कपड़ों को ना। वो अकेले नंगे के सोचता है कि मोमो उससे कहती है कि देखो तुम मेरे बिना नहीं जा सकते हो तुम। और दिखाया जाता है कि फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और तुम उस यूएफओ में मरते मरते बचे थे, ठीक है, मैंने तुम्हें बचाया था। यहाँ पे वो कपड़े उठा लेके उसके पास कर देती है, ठीक है। यह दोनों साथ चलना शुरू कर देते हैं कि ये दोनों साथ ही चलने को लड़का मोमो के कपड़े दे देता है, और वो कहता है कि देखो यार अपने कपड़े पहनना लो, क्योंकि अगर तुम कपड़े नहीं पहनोगी तो मैं तुम्हें ठीक से बात नहीं कर पाऊँगा। अब ये सुन के भाई मोमो को अजीब सा फील होने लगता है, उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, और वो कहती है यार मतलब मैं तो एकदम से यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि देखो उसको, मैं एक्साइटेड हो गई हूँ। तो वो काफ़ी खुश हो जाती है, और वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। अब वो कहती है कि वैसे यार मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। और वो कहता है अगर तुम्हारे बताया कि होगा तो मैंने अपना नाम असली से याद नहीं होगा, और तुम्हें भाई सोचे नहीं इस बंदे का नाम होता है कैंग टाकुरा। और ये देख के तो मोमो के पीछे ब्लश हो जाती है, मतलब भाई यूएफओ के ब्लश और हो जाता है, और वो शौक की हो जाती है, और वो सोचती है कि भाई ये क्या चल रहा है, मतलब बेसिकली उसके अपना सोलमेट मिल गया है। ख्याल से भाई पहले एपिसोड के अंदर ही, तो आगे ख्याल से आप लोगों को इस सीन के अंदर क्या क्या सीन, ये इसी टाइम पे एपिसोड ये सब ख़त्म